हवा में हल्की सी सरगोशी थी, जैसे कोई अनजानी कहानी सुनाने वाला हो। रात का सन्नाटा था। चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। गांव के सबसे पुराने दरख्त के पत्ते हवा के साथ हिल रहे थे। हर रात की तरह भोला यहां खेल रहा था, मगर आज हवा में कुछ अलग सा था। भोलू जमीन से पत्तियां हटा रहा था जब उसे कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी सामने आ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह सिर्फ एक पुराना खिलौना है या कोई कहानी छुपी है? भोलू ने धीरे से डिब्बी खोली। अंदर एक पुरानी चमड़े की किताब थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा अचानक तेज हो गई। दरख्त के पत्ते जोर जोर से हिले और एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अगर तुम इस गुप्त को समझ सको तो समझो, किस्मत ने तुम्हें चुना है। भोलू किताब लेकर भागते हुए दादा के पास गया। दादा ने जैसे ही किताब देखी, उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने हल्के से कांपते हुए कहा, "ये वही किताब है जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में होता था।" अगली सुबह भोलू वापस उसी जगह आया। उसने जमीन खोदना शुरू किया। अचानक मिट्टी धंस गई और एक पत्थर की सीढ़ी सामने आ गई। नीचे अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा जैसे उसे बुला रही थी। भोलू ने धीरे से सीढ़ियों पर कदम रखा। नीचे का अंधेरा गहरा था, मगर उसे एक हल्की सी चमक नजर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत की और नीचे चला गया। जब वह बिल्कुल नीचे पहुंचा तो उसे सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब नक्श बने हुए थे और बीच में एक और लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक हवा तेज हो गई और पीछे से सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया। भोलू ने संदूक खोला तो उसमें एक और किताब थी, मगर यह सिर्फ किताब नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ शब्द नहीं, कुछ तस्वीरें भी बनी थीं और उनमें एक तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। उसने जल्दी से पन्ने पलटने शुरू किए। एक जगह लिखा था, "जो इस किताब को ढूंढ लेगा उसे एक गुप्त दिया जाएगा।" यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो सिर्फ एक बेगुनाह दिल समझ सकता है। जैसे ही भोलू ने किताब के आखिरी पन्ने पर हाथ रखा, एक रोशनी की झलक आई और सब कुछ घूमने लगा। जब उसकी आंखें फिर से खुलीं, वह वापस जमीन पर था, दरख्त के नीचे, मगर कुछ अलग था। गांव बदल गया था। कच्चे घर पक्के हो चुके थे, नए लोग चल रहे थे और किसी को उस पुराने दरख्त की कहानी याद नहीं थी। सिर्फ भोलू के हाथ में वो किताब थी जो अब एक सफेद पत्थर में बदल चुकी थी। क्या यह सब एक सपना था या भोलू समय के किसी गुप्त को छेड़ चुका था?